soap helps in cleaning the clothes because it reduces the surface of the solution. या ऑफ कोर्स सरफेस टेंशन भी कह लेते हैं, सरफेस टेंशन सोल्यूशन की या सरफेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो सोप जो है इस तरह से क्लीन कर देता है क्लोथ्स को। नेक्स्ट इज लिविंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO इज डेंजरस बिकॉज combines with the hemoglobin and makes it incapable of absorbing oxygen. हाँ जी, ये तो आपको पहले ही पता ही होना चाहिए। कई बार न्यूज़ में भी आता है कि सर्दियों में कुछ लोगों ने अपने घरों में, ख़ास करके जो गांव होते हैं, ठीक है, गांव के लोग होते हैं, उनके जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो अंगीठियाँ जलाते हैं और घर में रख लेते हैं, ठीक है, ईंधन डाल के उसमें, तो अंगीठी जला लेते हैं। अंगीठी जलाने से, कोयले की अंगीठी जलाने से उसके बाद वो घर के अंदर रख देते हैं ताकि उनको सर्दियों में गर्मी महसूस होती रहे, ठीक है, तो उनका रूम हीटर टाइप बन जाए। तो फिर वो दरवाजे खिड़कियाँ इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो अंदर क्या होता है कि सुबह जब उठते हैं तो कोई भी उठ नहीं पाता। क्या होता है कि कार्बन मोनोक्साइड वो जो प्रोड्यूस होती है अंगीठी जलने से कोयले की, और बाहर कोई वेंटिलेशन है नहीं, दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं, अंदर जितने भी घर के लोग होते हैं वो इनहेल कर लेते हैं कार्बन मोनोक्साइड। सारी रात उनके जो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन मोनोक्साइड इनहेल होती है, और कार्बन मोनोक्साइड ब्लड में जाके जो है हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसीज में, तो वो बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहले ही कोई बना हुआ है तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को वो नहीं बनने देता, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे कि इस समझो कि कोई म्यूजिकल चेयर है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है उस पर, अगर ऑलरेडी कोई कार्बन मोनोक्साइड आ गया तो वो ऑक्सीजन थोड़ी आके बैठ सकती है, ठीक है ना। तो मतलब आई मीन टू से कि वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई हो चुका है, बन गया है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ नहीं अटैच हो सकती, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होगी तो वो सारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगी ब्लड के थ्रू, और ये तो बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के हर सेल में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए ये जो सर्दियों में कोयले की अंगीठियाँ घरों के अंदर रख लेते हैं, ठीक है, और खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं, तो ये बड़ी हार्मफुल होती हैं। ये किसी को पता ही नहीं होता कई लोगों को कि कार्बन मोनोक्साइड इतनी डेंजरस होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है अगर जलानी भी है 1-2 घंटे जला के इसको बाहर मतलब बंद कर दो, और खिड़कियाँ दरवाजे जब जलाते हो तो खुले छोड़ो। नेक्स्ट इज विटामिन एसोसिएटेड विद द रिकेट्स इज विटामिन डी। देखो विटामिन डी तो सन में होता है, ठीक है, आजकल तो वैसे इसकी टैबलेट्स वगैरह भी आ गई हैं, ठीक है, अदरवाइज धूप सेको तो विटामिन डी वहाँ से आपकी अंदर जा सकता है, ठीक है, धूप में बैठना चाहिए। और विटामिन आर एसोसिएटेड विद रिकेट्स। एसोसिएटेड का मतलब ये नहीं है कि इनका आपस में कोई जो है वो कोई आपस में क्या लिंक है इनका। इनका लिंक ये है कि रिकेट्स हो सकता है इनकी डेफिशिएंसी से, ये क्लियर नहीं लिखा हुआ, एसोसिएटेड लिखा हुआ। तो मतलब इसका इसके साथ एसोसिएशन कैसे है, क्या कंसर्न है कि रिकेट्स नाम की जो डिजीज़ हो सकती है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो ये तो सिंपली फ्री, आप धूप में बैठ जाओ तो आपको विटामिन डी मिल सकता है। इन द लिवर ब्लड में गेन, लिवर में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड में गेन इन द लिवर ग्लूकोज, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी सभी यही कहते हैं मैडम क्यूरी ने डिस्कवर की। वैसे बात सही है कि नाम इन्हीं का मशहूर है, ठीक है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैक्यूरेल ने जो है वो डिस्कवर की थी, ठीक है। तो ये 1896 में इन्होंने डिस्कवर की थी, लेकिन काम इनका कुछ और था। ये देखो कई बार ऐसे हो जाता है कि हम कुछ और काम करते हैं, ठीक है, और कुछ और ही हो जाता है। जैसे कि इन्होंने जो स्टडी की थी वो यूरेनियम सॉल्ट की कर रहे थे ये, तो यूरेनियम सॉल्ट की स्टडी करते करते इनको रेडियो एक्टिविटी के बारे में, इस प्रोसीजर के बारे में पता चला, तो ये 1896 में, ठीक है। और फिर उसके बाद मैडम क्यूरी और इनके जो हस्बैंड पैरी क्यूरी, तो इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया, इनको फर्दर एक्सप्लोर किया, और फिर ये इन्होंने 1898 में ज्वाइन किया, और इन तीनों की टीम ने फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में
जो इन्वेंशन की, ठीक है, डिस्कवर किया। तो तीनों का ही नाम आता है, लेकिन सबसे पहले जो थे वो हेनरी बैकवेल थे, ठीक है। और इनको फिर ये अवार्ड भी मिला था, नोबल प्राइज़ मिला था इसमें, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में। तो फिर इनको ये जो है ये फिज़िक्स में मिला था, ठीक है, नोबल प्राइज़। लेकिन मैडम क्यूरी को इसके बाद इन्होंने 2 चीज़ें और भी ढूंढी थी, रेडियम और पोलोनियम, और उनमें इनको केमिस्ट्री में भी नोबल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो ये शी वाज द ओनली वन हु गॉट 2 डिफरेंट नोबल प्राइजेस, 2 डिफरेंट, आई मीन्स टू से कि 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स में, फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। सो एक इंसान फिज़िक्स में भी माहिर हो सकता है, केमिस्ट्री में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेडी थी, और इनको जो केमिस्ट्री में मिला था वो 1911 में मिला था, और फिज़िक्स में जो मिला था 1903 में मिला था, ठीक है, और ये रेडियो एक्टिविटी के कारण। तो नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन करेक्शन। तो ये है कि कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन ना तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ना ही में इसमें कोई चेंज आती है, ठीक है। एज इट इज़ ही जैसे इसको कैटलिस्ट को उसमें हम रिएक्शन में डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो एज इट इज़ ही निकल जाता है जब रिएक्शन ओवर होता है। नेक्स्ट इज अ डेंटिस्ट यूजेस concave mirror to examine the teeth of his patient because concave mirror helps to converge। ये तो मैंने बड़ी अच्छे से आपको याद करवाया हुआ है लास्ट रील में कि concave mirror कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं करनी कि concave mirror क्या कन्वर्ज करता है, कनकेव जो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, या कनकेव लेंस क्या करता है, ये मैंने आपको याद करवाया हो, या कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज और डिवर्ज। ये अगर उल्टा लिख दिया आपने, ठीक है, तो सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि डेंटिस्ट जो है कनकेव मिरर, यहाँ लेंस नहीं है, कनकेव मिरर यूज़ इसलिए करते हैं, ठीक है, पेशेंट की टीथ देखने के लिए, क्योंकि ये कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ विनेगर इज एसेंशियल एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ एस्टिक एसिड। तो ये तो पीछे भी आया था क्वेश्चन कि विनेगर होता क्या है, एस्टिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है, और एस्टिक एसिड की इम्प्योर फॉर्म है, ठीक है। अगर विनेगर को प्योर फॉर्म में कर दो तो वो एस्टिक एसिड होता है, ठीक है।